क्या आपके म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को जिम्मेदारी से हैंडल कर रहे हैं? एंड इज देयर अ वे टू नो अबाउट दिस? यस देयर इज। आइए इसको सिंपली समझते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी चलता है, एनएवी चेक करते हो, रिटर्न्स देखते हो, पर एक चीज है जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और उसका नाम है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है बट कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। सोचो एक फंड मैनेजर के पास 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, उन्होंने सारे स्टॉक्स बेच दिए और नए खरीद लिए तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 100% हुआ। अगर उन्होंने सिर्फ आधा पोर्टफोलियो बदला तो 50%। तो जितना ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो उतना ज्यादा फंड मैनेजर ने बाइंग एंड सेलिंग की है स्टॉक्स की। अब सवाल यह है कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हर बार कोई स्टॉक खरीदता या बेचता है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, जिसको ब्रोकरेज, एसटीटी, इंपैक्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट डायरेक्टली आपके रिटर्न्स से जाते हैं। बट सबसे बड़ी चीज जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बताता है वो है म्यूचुअल फंड मैनेजर का कन्विक्शन, वेदर ही इज बाइंग स्टॉक्स फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव और इज ही बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स विदाउट अ वेल थॉट आउट प्लान। ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डीएसपी स्मॉल कैप फंड व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो का पीटीआर कंसिस्टेंटली 11 से 26% के बीच रहा है ऑलमोस्ट हर साल। कैटेगरी एवरेज यानी अलग स्मॉल कैप फंड्स कभी-कभी 40%, कभी-कभी 55% और कई बार तो 165% तक के पीटीआर तक भी गए हैं। मतलब वो फंड मैनेजर्स बार-बार पोर्टफोलियो पलट रहे हैं, बदल रहे हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा बार-बार चर्न हो रहा है। डीएसपी ने अपने स्टॉक्स या बेट्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए पकड़ के रखा है, व्हिच मींस उनकी स्ट्रेटजी इज टू बाय एंड होल्ड। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड देखो तो पीटीआर चेक करो। लो पीटीआर मतलब स्टेबल स्ट्रेटजी, व्हिच मींस लोअर हिडन कॉस्ट। ये एक छोटा सा नंबर है पर ये बताता है कि फंड मैनेजर क्या आपके पैसों को जिम्मेदारी से हैंडल कर रहा है। अगर आपको हर म्यूचुअल फंड का पीटीआर चेक करना एक टीडीएस टास्क लग रहा है, जो कि वो टीडीएस है, तो प्लीज हमारी वेबसाइट invested.in पे जाएं और हमारे प्रोप्राइटरी टूल फंडोमीटर को चेकआउट करें। वहां हम सारे म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कंसीडर करके उनको रेटिंग्स देते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर रेटिंग्स लाइक रिटर्न, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन एज वेल एज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है, क्या एक फंड मैनेजर को बार-बार स्टॉक्स बदलते रहना चाहिए और एग्रेसिव रहना चाहिए, या फिर काम रहकर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी या लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए? आपको कौन सी अप्रोच पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स एंड प्लीज क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब।